सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ताल्लुक से हमारी नुमाइंदा रचना ने कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया से बातचीत की। कांग्रेस महासचिव पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने और वहां से भाषण भी दिया। उन्होंने कहा है कि कई लोगों को, नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोगों को इससे दुख हो रहा है। राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। अगर लौह पुरुष की प्रतिमा हम बनाते हैं तो उसमें क्या खराबी है? देखिए, हमारे देश के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, उसका अनावरण हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इस बात की हम सराहना करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं, दूसरे अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान देशभक्त, देश के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को छोटा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए और ना ही इसमें राजनीति करनी चाहिए। हमने कभी इसको राजनीति से नहीं जोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं वो किसी भी तरह से मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीत। तो उधर दुनिया के सबसे बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई पर बीजेपी लीडर राजकुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं की। कांग्रेस सिर्फ अपने खानदान की बात करती है। कांग्रेस तो सरदार पटेल के बारे में बात नहीं करे तो ठीक है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माता सरदार पटेल को के कंट्रीब्यूशन को इतिहास में इतना छोटा करने का प्रयास किया ताकि उनके एक परिवार का ही कंट्रीब्यूशन सामने आए। सरदार पटेल की तो चर्चा करते भी नहीं थे वे लोग, अभी वो सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। चलिए, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।